नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेफरल सिस्टम इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरल सिस्टम होता क्या है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन सा ले लेते हैं कि रेफरल का मतलब क्या होता है कि एक पेशेंट को एक लेवल से मतलब एक लेवल पे अगर हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है तो उसको किसी दूसरे लेवल पे भेज देना ताकि उसको बेटर डायग्नोस हो सके उसका और बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। अब कम्युनिटी जो हेल्थ नर्सिंग है वो इसको यूज कर हेल्थ रेफरल सिस्टम का क्या यूज करती है ताकि इंश्योर कर सके कि पेशेंट को ना एक अच्छी राइट केयर मिले राइट प्लेस पे, मतलब एक अच्छी जगह पे उसको क्या है राइट टाइप की केयर मिल सके। अब इसकी लिंकिंग कैसे होती है? पहले इसको प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्टियरी लेवल पे, ठीक है? जो हेल्थ सर्विसेज है, इस तरीके से ये फ्लो चलता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है रेफरल सिस्टम की, ठीक है? तो सबसे पहले रेफरल देखते हैं क्या होता है। तो रेफरल क्या एक प्रोसेस है डायरेक्टिंग ए पेशेंट टू हायर लेवल, मतलब एक पेशेंट को हायर लेवल पे पहुंचाने की एक प्रोसेस है, ठीक है? जिसमें क्या है हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है? व्हेन द रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, मतलब जहाँ पे एक मतलब पर्टिकुलर जो सर्विसेज जो चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, करंट लेवल पे, मतलब उस लेवल पे अवेलेबल ना हो। तो रेफरल सिस्टम क्या कहेंगे? एक ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसमें एक पेशेंट को ट्रांसफर करा जाता है बिटवीन हेल्थ केयर लेवल्स, मतलब एक लेवल से क्या है, मतलब यहाँ पे छोटा लेवल है, ठीक है? थोड़ा अच्छे लेवल पे उसको क्या है ट्रांसफर करा जाता है पेशेंट को। इस ऑर्गेनाइज्ड वे को क्या कहते हैं हम? रेफरल सिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहले तो यही है कि पेशेंट को क्या टाइमली और एप्रोप्रिएट केयर मिल जाती है। मान लो किसी छोटे सेंटर पे अगर कुछ सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या है बड़े सेंटर में भेज देते हैं, तो वहाँ से क्या है उसको टाइमली और एप्रोप्रिएट केयर मिल जाती है। और क्या कहते हैं इसमें डिले नहीं हो पाता ट्रीटमेंट, मतलब एक जगह पे ट्रीटमेंट नहीं है, एक्स-रे वगैरह की मशीन वगैरह नहीं है, तो उसको क्या है दूसरे बड़े हॉस्पिटल के आस-पास भेजा गया है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या उसको ट्रीटमेंट में डिले नहीं होती, वहाँ पे जो भी एक्स-रे वगैरह, जो भी टेस्ट वगैरह फटाफट साथ-साथ हो जाते हैं पेशेंट के। और क्या है टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अब एक जगह पे रिसोर्सेज नहीं है और दूसरी जगह पे पड़े हैं, तो वो ऐसे ही पड़े हैं, मान लो उनका भी कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उनका क्या इफेक्टिव यूज़ हो जाता है, अगर पेशेंट कोई रेफर होके वहाँ पे आया है तो। और क्या इससे ओवरक्राउडिंग भी कम हो जाती है हायर लेवल हॉस्पिटल से। मान लो सब बड़े हॉस्पिटल में जाएँगे, छोटी-मोटी दिक्कत के लिए भी तो क्या है वहाँ पे ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। छोटी-मोटी दिक्कत अगर वहीं पे सॉल्व हो सकती है तो वहीं पे सॉल्व करो। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो रेफरल सिस्टम का यूज़ करके आप हायर लेवल में भी आ सकते हैं। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है? इससे क्या है कंटिन्यूटी बनी रहती है। मान लो छोटी कोई बीमारी है, आपने वहाँ पे कोई दवाई ले ली, अगर उसको ट्रीटमेंट वहाँ से लग नहीं रहा है, तो आगे से ले ली दवाई जाके, तो इसमें क्या है केयर की कंटिन्यूटी बनी रहती है। फिर आते हैं हमारे लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, मतलब लेवल कौन-कौन से हेल्थ केयर के, ठीक है? एक तो प्राइमरी लेवल है जिसमें सब सेंटर और पीएचसीज़ होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे क्या है बेसिक केयर दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, मतलब बताया जाता है कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। इम्यूनाइज़ेशन करे जाते हैं, टीकाकरण वगैरह किया जाता है और माइनर एलिमेंट्स किए जाते हैं, मतलब छोटे-मोटे उपचार किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? फिर आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में सीएचसीज़ होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे-मोटे जो हॉस्पिटल होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? यहाँ पे क्या स्पेशलिस्ट सर्विसेज़ दी जाती है यहाँ पे, ठीक है? सर्जरीज़ वगैरह होती है छोटी-मोटी वो करी जा सकते हैं। या छोटी-मोटी कॉम्प्लिकेटेड सी सेक्शन वाली डिलीवरी है ना, वो भी यहाँ पे करी जा सकती है आराम से। फिर आते हैं हमारे टेरिटरी वाली जो लेवल है, ठीक है? इसमें क्या मेडिकल कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, ठीक है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए, ये इस चीज़ में आते हैं, फैसिलिटी में आते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, आईसीयू वगैरह की सुविधा भी होती है यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स जो बिल्कुल खतरनाक वाले लेवल की सर्जरी होती है ना, वो यहाँ पे की जाती है। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रेफरल्स। अब रेफरल्स के कौन-कौन से टाइप हैं? एक तो होता है सेल्फ रेफरल, ठीक है? जब पेशेंट खुद ही क्या करता है, हायर हॉस्पिटल में चला फैसिलिटी में चला जाता है, तो इसको कहेंगे सेल्फ रेफरल कि वो खुद ही रेफर हो गया पेशेंट, ठीक है? एक होता है प्रोवाइडर रेफरल रेफरल, ठीक है? इसमें क्या हेल्थ वर्कर क्या करते हैं, रेफर करते हैं पेशेंट को टू हायर हायर लेवल पे, ठीक है? फिर आते हैं हमारे कम्युनिटी रेफरल। यहाँ पे क्या है कम्युनिटी लीडर होते हैं ना जो, या आशा वर्कर्स होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं गाइड करता है पेशेंट को कि आप हायर अथॉरिटी पे हायर फैसिलिटी पे जाओ, ठीक है? फैसिलिटीज़ पे जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा इसका। फिर आते हैं हमारे स्टेप्स इन रेफरल प्रोसेस, मतलब स्टेप्स कौन-कौन से होते हैं रेफरल, मान लो किसी पेशेंट को रेफर करना है तो उसके स्टेप्स कौन-कौन से होंगे? तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है आइडेंटिफाई किया जाता है पेशेंट की नीड्स को कि उसको हायर केयर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है? फिर क्या प्रिपेयर करे जाते हैं रेफरल स्लिप को, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, जो पेशेंट की डिटेल होती है उसमें सारे, कि यहाँ से इसको रेफर किया जा रहा है पेशेंट को। और क्या-क्या पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है या इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको अगर ज़रूरत है तो, मान लो चोट वगैरह लग गई उसको, तो फर्स्ट एड वगैरह दी जाती है उसको और इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है तो। फिर क्या करते हैं काउंसल किया जाता है पेशेंट और फैमिली को कि नीड ऑफ रेफरल, मतलब उनको बताया जाता है फैमिली को और पेशेंट को कि आपको ना रेफर होने की ज़रूरत है,
तो आप अगले जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर क्या अरेंजमेंट की जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, अगर पॉसिबल है तो, मतलब एम्बुलेंस वगैरह का जुगाड़ वगैरह करते हैं भाई वो, ठीक है, अगर उनको लगता है कि भाई पॉसिबल है, होता तो नहीं है उन पे ज़्यादा तरफ से, लेकिन अगर वो करवा देते हैं कुछ ना कुछ वहाँ से, ठीक है। फिर क्या फ़ॉलो अप करा जाता है रेफरल पे, ठीक है, कि जो भी रेफर करके भेजा है पेशेंट को उसका फ़ॉलो अप लिया जाता है कि कैसा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो ये क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। फिर आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस क्या-क्या है रेफरल सिस्टम की। तो इम्पोर्टेंस यही है भाई, नर्सेज़ को क्या है, ये ज़्यादा जानने-बचाने के में हेल्प करती है, अर्ली एक्शंस के द्वारा, मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं इससे। ठीक है, इंश्योर करते हैं पेशेंट को कि उनको अच्छी केयर मिल सके। ठीक है, अगर किसी लोकली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो हायर फैसिलिटीज़ में जाके वहाँ पे क्या है, लेवल पे जाके उनको क्या है, वो जो सर्विस है वो मिल जाती है। बिल्ड करते हैं ट्रस्ट का हेल्थ केयर सिस्टम में, लोगों का ट्रस्ट बनता है, अभी छोटी-मोटी बीमारी भी है तो यहाँ पे इलाज हो रहा है, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वहाँ पे इलाज हो जाएगा। उनका हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है, ट्रस्ट बनता है। रिड्यूस करती है कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ्स को, मतलब जितना ज़्यादा अगर अब बैकअप होगा ना इनके पास कि हम बड़े हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं इससे और डेथ्स भी क्या होते हैं, कम हो जाती हैं। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं स्लिप का कि कैसे बनाई जाती है स्लिप। हाइपोथेटिकली है, ठीक है? तो जैसे पेशेंट हो गया सीता देवी, ठीक है? एज लिखी हुई उनकी, डायग्नोस लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड लेबर हुआ उनको, आईवी फ्लूइड स्टार्ट किया कर दिया उनका, जो फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं, ग्लूकोज़ वगैरह लगाई जाती है, वो दे दिया, पेशेंट को स्टार्ट कर दिया है। सी सेक्शन की ज़रूरत है पेशेंट को इसलिए रेफर किया जा रहा है। पीएचसी रामपुर है और इनकी डेट ये है, ठीक है? तो ये इसकी स्लिप का एग्जांपल है। फिर आते हैं हमारे प्रॉब्लम्स, इस सब कुछ अच्छा ही नहीं है इसमें, थोड़ा-सा दिक्कत भी है इसमें। जैसे लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है और एम्बुलेंस है, मतलब उनके पास कभी-कभार ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं होता है, तो उनको दिक्कत आती है काफ़ी। पुअर कम्युनिकेशन रहती है बिटवीन फैसिलिटीज़, मतलब एक छोटे हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल में क्या है, कभी-कभी कम्युनिकेशन उतना अच्छा होता नहीं है, तो दिक्कत रहती है उनको फिर। शॉर्टेज ऑफ रेफरल स्लिप्स ऑफ होम्स, मतलब रेफरल स्लिप्स ऑफ होम की भी कभी-कभी शॉर्टेज हो जाती है। पेशेंट कभी-कभार मतलब दूर जाने के चक्कर में या कॉस्ट के चक्कर में क्या है, अनविल कर जाते हैं कभी-कभी भई मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं पे ठीक हो जाऊँगा। तो उनको दिक्कत आती है कि कॉस्ट भी पड़ती है जाने की, फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर होता है, ठीक है? ओवर क्राउडिंग भी हो जाती है कभी-कभी इसकी वजह से कि रेफर ही करे जा रहे हैं तो हायर हॉस्पिटल में क्या है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है इसकी वजह से। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एविन नर्सिंग। ठीक है, तो ये था जी रेफरल सिस्टम। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार। और हाँ, किसी और टॉपिक पे आपको अगर वीडियो बनानी है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।